Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 11th। मैं बच्चों क्लास 11 को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है मापन तथा मात्रक। अब बच्चों ये मेरा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको लंबाई के मीटर से बड़े मात्रकों को बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब लंबाई से मीटर से बड़े यानी कि लंबाई के मीटर से बड़े कुछ मात्रक। पहला है नंबर 1 पर किलोमीटर, जिसे आप जानते भी होंगे, सड़कों पर लिखा रहता है ये शहर यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर है। यानी कि किलोमीटर होता कितना है, तो किलोमीटर होता है 1 मीटर का 1000 गुना। यानी कि 1 मीटर में 1000 की गुणा कर देंगे तो वो लंबाई 1 किलोमीटर कहलाएगी। तो मैं लिख देता हूँ नंबर 1 किलोमीटर। किलोमीटर यह मानक मीटर का 1000 गुना होता है। अर्थात अर्थात 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नंबर 2 मील। मील किसे कहते हैं? तो मील क्या है, ये भी आपने सुना होगा कि ये शहर यहाँ से यहाँ तक कितने मील है। ज़्यादातर हमारे बड़े इस शब्द का यूज करते हैं। 1 मील होता है मानक मीटर का 1604 गुना। यानी कि 1 मीटर में 1604 की यदि गुणा कर दें तो वह लंबाई 1 मील कहलाती है। तो मैं लिख देता हूँ यह एक मानक मीटर का 1604 गुना होता है। अर्थात 1 मील बराबर 1604 मीटर। अब बच्चों तीसरा पॉइंट खगोलीय मात्रक। ये खगोलीय मात्रक ये ज़्यादातर साइंस यानी कि वैज्ञानिक लोग इसे यूज करते हैं। हम दैनिक जीवन में इसे यूज नहीं करते। तो यह सूर्य से पृथ्वी तक की माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ खगोलीय मात्रक। इसे शॉर्टकट में AU, कैपिटल AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे क्या कहते हैं? ए मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू मतलब यूनिट। यह सूर्य
से पृथ्वी के माध्य दूरी को खगोलीय मात्रक यानी कि AU कहते हैं। अर्थात एक खगोलीय मात्रक यानी कि AU बराबर 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर, यानी कि एक खगोलीय मात्रक इतनी लंबाई होती है। ठीक है, अब अगला चलता है मात्रक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आगे प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर सूत्र यानी कि दूरी है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल यानी कि प्रकाश की चाल, क्योंकि चल कौन रहा? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 गुणा 10⁸। निर्वात में ये है दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ और गुणा समय एक वर्ष में समय, यानी कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 घंटे कितने होते हैं? एक दिन में घंटे 24। एक घंटे ये 365 दिन हो गए। एक वर्ष का समय निकाल रहा हूँ। 365 गुणा 24 यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 और एक मिनट में कितने होते हैं? सेकंड 60। इतने मीटर। बच्चों ये सब सरल करके आ जाएगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। फिर समझ लो कैसे कैसे निकाला। एक प्रकाश वर्ष है दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, यानी कि प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश की चाल चाहिए और एक वर्ष का समय चाहिए।
तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक वर्ष में दिन होते हैं 365, एक दिन में घंटे होते हैं 24, यानी कि घंटे हो गए। अब यहाँ तक घंटे बन गए, और घंटे में फिर 60 की गुणा कर दी, ये मिनट बन गए, और मिनट में फिर 60 की गुणा कर दी, ये सेकंड बन गए। इन सबको सरल करके ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो बच्चों इतना हो गया, ये एक प्रकाश वर्ष हो गया। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ 5वीं यूनिट, पारसेक। पारसेक, पारसेक है क्या? पारसेक, एक पारसेक वह दूरी है, एक पारसेक वह दूरी है एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक, जहां एक खगोलीय मात्रक, जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का माप, लंबाई का माप किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, का कोण बनाता है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने पारसेक की परिभाषा बता दी। अब मैं इसे निकालना बताऊंगा, कैसे निकालेंगे। देखो, ये मान के चलो एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का माप, का चाप, का चाप। तो देखो ये मान के चलो ये कोई चाप है, एक खगोलीय मात्रक यानी कि 1 AU, ये कोई बिंदु है, यहां पर ये कोण बना रहा है, ये कोण कितना है? 1 सेकंड। तो ये क्या दूरी होगी? 1 पारसेक होगी। परिभाषा समझ लो, एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई का, एक खगोलीय मात्रक लंबाई का माप का चाप, ये चाप हो गया। ये मान के चलो ये इस तरीके से ये चाप है, किसी बिंदु यानी कि इस बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाता है, यानी कि ये 1 पारसेक होगा। तो अब बच्चों मैं अब इसे निकालना बताता हूँ, कैसे निकालेंगे इसे। ऊपर से मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। आपने सुना होगा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो जरा आप इस चित्र को देखें, ये कोण हो गया, ये चाप हो गई, ये त्रिज्या हो गया, यानी कि ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये, यानी कि ये मान के चले ये थीटा है, तो यहाँ से लिख देता हूँ कोण, कोण बराबर क्या है? चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र है। अब इसकी मदद से हमें निकालना है। सपोज करो ये हमारी आर है, ठीक है। तो यहाँ कोण क्या हो गया हमारा? यह
यानी कि यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया ना मुझे, तो या करके त्रिज्या यानी कि आर बराबर चाप बटे कोण, या त्रिज्या क्या चीज है, 1 पारसेक। त्रिज्या क्या है हमारी, 1 पारसेक बराबर चाप 1 AU बटे 1 सेकंड, क्योंकि कोण हमारा क्या बना है, 1 सेकंड। तो बच्चों मुझे इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो एक AU ये मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ, ये रहा। 1 AU हमारा है कितना, 1 खगोलीय यूनिट 1.4960 गुणा 10⁻11 1 AU। अब ये है 1 सेकंड, सेकंड को रेडियन में बदलना है। किसको, सेकंड को रेडियन में बदलना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ रफ वर्क करता हूँ, तो तब तुम्हारी समझ में आएगा। देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री रेडियन, और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60, यानी कि 60 मिनट बराबर 60 मिनट, ये मिनट है, बराबर होगा यही पाई बटे 180 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन 1 मिनट बराबर पाई बटे 180 गुणा 60 रेडियन। अब ये 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल डैश लगाते हैं, बराबर पाई बटे 180 गुणा 60 रेडियन। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे से साफ कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर 1 सेकंड बराबर पाई बटे 180 नीचे गुणा 60 नीचे गुणा 60 रेडियन। देखो बच्चों, ये रफ वर्क है हमारा। अब मैं फिर इसे एक बार और बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। यहाँ मैंने 1 डिग्री निकाला तो 180 को इधर लेगा, पाई बटे 180 रेडियन हो गया। अब 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, मिनट के लिए सिंगल डैश लगाते हैं, या तो 1 डिग्री लिख दो या 60 मिनट लिख दो। तो मैंने यहाँ 60 मिनट लिखा है, 60 मिनट बराबर पाई बटे 180 रेडियन। फिर मैंने 1 मिनट निकाला है तो 60 का भाग दे दिया, पाई बटे 180 गुणा 60, ये आ गया रेडियन। अब 1 मिनट में 60 क्या होती हैं, सेकंड होती हैं। ये ना लिख के ये लिख दिया मैंने, 60 सेकंड बराबर पाई बटे 180 गुणा 60। अब 1 सेकंड बराबर पाई बटे इतने 180 गुणा 60 इतने रेडियन। तो 1 सेकंड की जगह मैं ये लिखूंगा, नीचे पाई और बटे 180 गुणा 60 बराबर, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, 1.4960 गुणा 10⁻11, फिर गुणा 180 गुणा 60 बटे
पाई। अब बच्चों इसे फिर मैं नीचे लिखता हूँ। नीचे जो है इसको अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, कैलकुलेशन आप कर देना। ये पाई है तो बराबर ये आ जाएगा आपका 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर। पाई का मान 22/7 रख लेना। ये कैलकुलेशन आप गुणा भाग कर लेना, ठीक है। अर्थात 1 पारसेक बराबर होगा 1 पारसेक बराबर इतने। तो बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है। आप रेगुलर काम करते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।